हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी तिथि को एक बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है। इस दिन व्रत करने से न केवल भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है, बल्कि मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो भी आपको उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे लें, पूजा कैसे करें, एकादशी व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना शुभ होता है और क्या निषेध होता है, व्रत का पालन कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है। हर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। तो आइए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 27 अप्रैल को किया जाएगा। सनातन परंपरा में मोहिनी एकादशी बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत को बचाकर देवताओं को पान कराया था। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जाने जाने जो भी हमसे पाप कर्म होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। हमारे जो संबंध हैं वो सभी से मधुर हो जाते हैं। जैसे कि हमारी किसी से बनती नहीं है या आपसी मन मुटाव है, तो वो सभी दूर हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत का संकल्प कैसे लें। तो व्रत का संकल्प लेने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं, या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या अलग से चौकी बिछाकर भी आप कर सकते हैं। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति, चित्र या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो स्थापित करें। गणेश जी की भी स्थापना करें। साथ में एक अमृत कलश की भी इस दिन स्थापना करनी चाहिए। एक कलश ले, उसमें पानी और गंगा जल भरकर आप स्थापना जरूर करें, क्योंकि आज के दिन ही भगवान विष्णु ने अमृत कलश को बचाया था, इसलिए अमृत कलश की स्थापना अवश्य करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। आज के दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एकादशी तिथि में पूजा में भी चावल का प्रयोग निषेध बताया गया है। तो उसके बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए कहेंगे, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज हम आपका यह व्रत कर रहे हैं। जिस तरह का व्रत कर रहे हैं, निर्जल या फलाहार, वह कहें कि हमारा व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, आज का दिन मन वचन कर्म से शुद्ध होकर हम अपना दिन व्यतीत करें। जैसे कि हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व होता है, तो दान देने का भी आज संकल्प ले सकते हैं कि आप अन्न का दान करेंगे, जल का दान करेंगे। वैशाख का महीना है तो पंखे या छाते का भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद जो आपने हाथ में तिल और फूल लिए हैं, उन्हें आप दीपक के पास छोड़ दें, या फिर आप तुलसी के पौधे में छोड़ सकते हैं या पीपल के पास छोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि किसी गंदी जगह पर आपको इन चीजों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत पवित्र होती है। उसके बाद भगवान विष्णु जी को आप गंगा जल से स्नान कराएं, यानी कि गंगा जल का छिड़काव करें अगर प्रतिमा है। और अगर आपके पास मूर्ति है, जैसे कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर हल्के रंग के वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद सभी को चंदन और रोली से तिलक करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में
भगवान विष्णु जी को केला बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें केला अर्पित कर सकते हैं, या फिर ऋतु फल जैसे कि आजकल आम आ रहा है, वो भी पीला होता है, खरबूजा, ये आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, पीले रंग के फूल अर्पित करें, और बस ये ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि गणेश जी का भोग अलग से रखें और उसमें तुलसी दल ना डालें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में तिल और फूल लें और उसके बाद कथा सुने, क्योंकि बिना कथा के एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद आपने हाथ में जो तिल और फूल लिए हैं उन्हें चौकी पर छोड़ दें। उसके बाद आप थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य अर्पित करें पूजा में, क्योंकि जो दक्षिणा होती है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह से आप पूजा करें, सुबह भी और शाम के समय भी। अब आप जान लेते हैं कि एकादशी व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम के बारे में। सबसे पहला नियम ये है कि एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, तो 10वीं तिथि से ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन करना है। जो भोजन हमें एकादशी के व्रत में नहीं खाना है, जो हम आगे बताएंगे, तो वो आपको 10वीं तिथि से ही सेवन नहीं करना है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, इसीलिए एकादशी के दिन आपको सुबह शाम तुलसी के पास दिया जलाना है। बस ये ध्यान रखना है कि तुलसी में जल नहीं देना है और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ने। पूजा में तुलसी के पत्ते उपयोग करने के लिए आप एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन बाल धोने, नाखून व बाल काटने की मनाही होती है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना भी शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि संभव हो तो जमीन पर सोएं। किसी से लड़ाई झगड़ा या झूठ ना बोले। रात्रि में मंत्रों का जाप करते हुए, भजन गाते हुए जागे। और द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है चावल। एकादशी के दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं, आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना जैसे कि मांस का सेवन करना माना जाता है, इसलिए चावल का सेवन आपको नहीं करना है। सभी तरह के तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन, फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड, इनका सेवन आपको नहीं करना है। सभी तरह के मदिरा, पान, नशा, शराब, सिगरेट, उत्तेजक पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना है। साथ ही माना जाता है कई स्थानों पर केले का सेवन भी आपको नहीं करना होता है, लेकिन कुछ जगहों पर माना जाता है कि केला भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है, इसलिए केले का सेवन भी वर्जित माना गया है। लेकिन ये कुछ स्थानों पर ही है, लेकिन अगर आपके बड़े बुजुर्ग खाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही आप ये केले का सेवन कर सकते हैं। सामान्य नमक का सेवन आपको नहीं करना है। सभी तरह की दालों का सेवन आपको नहीं करना है, लेकिन मुख्यतः मसूर दाल का सेवन आपको नहीं करना है। बासी भोजन का सेवन आपको नहीं करना है। मोटे अनाज का सेवन आपको नहीं करना है, जैसे गेहूं, दाल, सूजी, बेसन आदि का सेवन आपको नहीं करना है। बीज वाली सब्जी जैसे कि बैंगन का सेवन आपको नहीं करना है। कटहल का सेवन आपको नहीं करना है। फली, सेम फली, मटर का सेवन आपको नहीं करना है। गोभी, कई तरह की गोभी आती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उनका सेवन आपको नहीं करना है। मूली का सेवन आपको नहीं करना है। पत्तेदार सब्जी जैसे कि लाल साग का सेवन आपको नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। इन चीजों, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं क्या खाएं। तो व्रत के दौरान आप फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब, केला, आम, अनार, ऋतु फल जो भी होते हैं, खरबूजा, वाटरमेलन, इन चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। ऊर्जा के लिए आप ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, काजू, खजूर आदि का सेवन आप कर सकते हैं। दूध से बने खाद्य पदार्थ आप खा सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध, दही, छाछ, पनीर का सेवन आप कर सकते हैं। दूध से आप खीर बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं आदि आप बना सकते हैं। साबूदाने की खीर आप बना सकते हैं। केसर वाली चाय का आप सेवन कर सकते हैं। मखाने आप खा सकते हैं।
नारियल पानी का सेवन आप कर सकते हैं, फलों के जूस का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन फलों के जूस जो होते हैं वो घर के बने हुए होने चाहिए। साबूदाने का सेवन आप कर सकते हैं, साबूदाने से कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं, खिचड़ी, वड़ा, खीर आदि आप सेवन कर सकते हैं। और सभी व्रतों में खाए जाने वाला सब्जी है आलू का सेवन आप कर सकते हैं, आलू के चिप्स, आलू की सब्जी आप खा सकते हैं। अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो सेंधा नमक खा सकते हैं। और शाम के समय में आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, क्योंकि व्रत का पारण तो अगले दिन किया जाएगा। तो आप व्रत के आटे जैसे कि सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा, सामक के चावल, इनसे आप पूरी, पकौड़ी, परांठा आदि तैयार करके खा सकते हैं। कुछ और सब्जियां आप खा सकते हैं जैसे कि कद्दू, अरबी, शकरकंद, खीरा जैसी कुछ सब्जियां आप खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना बनाएं वो शुद्ध देसी घी में बनाएं, या फिर बादाम के तेल या मूंगफली के तेल में बनाएं। सरसों के तेल और रिफाइंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। मसालों में सिर्फ आपको जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग करना है और किसी भी मसाले का प्रयोग आपको नहीं करना है। घर के पिसे हुए अगर धनिया और लाल मिर्च है तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, कोशिश करें कि पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। ज्यादा चाय कॉफी से परहेज करें, तले भुने खाने से परहेज करें। गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम खाने का मन करता है तो घर की बनी हुई शुद्ध सात्विक आइसक्रीम का ही सेवन करें। और द्वादशी को सूर्योदय के बाद पूजा करके दूध पीकर व्रत को खोलें, तुलसी का सेवन करें और दान करें। और द्वादशी के दिन चावल का सेवन बहुत जरूरी होता है। चावल की खीर, चावल का पुलाव, खिचड़ी आदि बनाकर आप भगवान को भोग लगा कर सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने होते, लेकिन द्वादशी के दिन आपको चावल जरूर खाने होते हैं। और इन बातों का ध्यान रखें कि दशमी से लेकर द्वादशी तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन करना है, जिसमें लहसुन, प्याज, नॉनवेज का प्रयोग ना हो। और भगवान विष्णु जी को भोग लगा के तब आप स्वयं ग्रहण करें। दान अवश्य करें, अन्न का दान, जल का दान, फल का दान, पंखे का दान आदि आप कर सकते हैं। तो इस तरह का व्रत रखें। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे।